इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, ग्वादन के मूलक चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संख की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के स्वरम क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में दिव्य दर्शन मंडित में स्थित सभी सुधीजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामनुराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावनाएं प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी वाणी सुन करके हम अपने जीवन को नई राह नई दिशा दे पाते हैं। आज हम पुनः उन श्री चरणों से संबद्ध हों। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप हम सब उनके शुभाशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का माश्चित गुणायतन कुछ ही वहां लोकार्पित होने वाला है। लोकार्पित कारण बने हैं आप, आपका सदाशय भाव, आपकी उदात्तता। इसी कारण यह इतना न्यास तैयार होने को है। जिन लोगों ने आज तक गुणायतन को देख करके अभी तक जुड़े नहीं हैं, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन की श्रम सीकर अर्चना को यदि अनुपम बनाना चाहते हैं तो गुणायतन से अवश्य जुड़ करके ही जाएं। आज जिन लोगों ने गुणायतन जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया, उनके नाम उच्चार रहा हूं, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करेंगे। निर्माण जी के रूप में परासमल जी, निर्मल कुमार जी चंद्रवार गुवाहाटी, स्वर्गीय विकास जोशी की स्मृति में श्री रमेश चंद्र जोशी उदयपुर, यदि उपस्थित हो तो स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। स्वरदान देकर जीवन को स्वर्णिम बनाया श्रीमती सरिता जैन जगदलपुर ने, श्रीमती कुसुम देवी जैन अशोकनगर, इंजीनियर अनिल बंता जैन अशोकनगर, शांति देवी साखुनिया पटना, इन सब ने स्वर्णदान प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उनके स्वभाव को और उदात्त बनाए। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती प्रेमलता छावड़ा के जन्मदिन पर श्री संदीप नीलम जी, संजय सालनी जी, अभी अनन्यास लुभानी, रिया छावड़ा जयपुर राजस्थान यदि हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एन जैन साहब एवं श्री सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमान पदमचंद जैन, स्वर्गीय श्रीकांत जैन आगे है ना, सुनील जी CF गुणायतन एवं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, शीघ्रता से जाए सम्मान करने के लिए। आपकी करतल ध्वनि इनके भावों को उत्कृष्टता प्रदान करे। आइए शीघ्रता कीजिए। शुद्धधार के रूप में आज पदमचंद जैन, स्वर्गीय श्रीकांत जैन, नवीन ब्रजेश जैन भोपाल संबद्ध हुए हैं गुणायतन के शुद्धधार के रूप में, उपस्थित नहीं है। मैं उनका सम्मान इस भाव के साथ करता हूं कि आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। और स्तंभ के रूप में आज गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया श्री महेंद्र कुमार जी, सुल्तान देवी जैन, राहुल पुनीता बंदना, प्रियल सिद्धिका जैन इंदौर मध्य प्रदेश ने, इनके सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। चंद्रिका जी पाटनी, रांची साहब का गुणायतन उपाध्यक्ष, गुणायतन मंत्री, शीघ्रता से चंद्रिका जी पाटनी का सम्मान करने के लिए महेंद्र कुमार जी, सुलोचना जी जैन, राहुल पुनीता बंदना, प्रियल सिद्धिका जैन इंदौर मध्य प्रदेश का, शीघ्रता से आइए आप लोग भी। आप लगातार आप इन दोनों के लिए सम्मान करके अपनी कर्तव्य ध्वनि अवश्य करते रहेगा। और शुद्धा जो अभी जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है श्री अमित जी जैन, श्रीमती स्वाति जैन, विदेहा जैन, पुलगांव महाराष्ट्र ने, इनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्रीमान कपूर जी एवं हरीश जी को,
जो गुणात्मक से संबद्ध हैं, श्रीमान हरीश जी, ट्रस्टी एम कपूर जी, सम्मान करने के लिए जाए। अमित जैन, स्वाति जैन, विजया जैन, पुलगांव महाराष्ट्र है उपस्थित। और अवश्य नहीं आए। चलिए, आपकी कर्तव्य होती रहे, आपके मन में ये भाव जगह कि हम जुड़ करके ये आ गया निर्माण निधि के रूप में श्रीमान बसंत कुमार जी, श्रीमती विमल जी जैन, संध्या जी जैन संबद्ध हुए हैं सम्मान निर्माण निधि के रूप में, और जिन्होंने एक सोने की अंगूठी प्रदान की है, यदि उपस्थित हैं गुरुदेव आशीष प्राप्त करने के लिए मंच में आ जाएं। उनका सम्मान करने के लिए कपूर जी एवं हरीश जी उपस्थित हैं, वे सम्मान करेंगे उनका। आपकी कर्तव्य ध्वनि उनका सम्मान करेगी, आप सब हम सम्मान करने के लिए उद्यत हैं। टिक लगा लेगा तुमने। और अब आप अमित जैन आइए। अच्छा, आ गए, चलिए सम्मान करें, सम्मान करिए। हरीश जी आप भी सम्मान कर दें, आ जाएं। ठीक, और अब मैं इस कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सदैव भैया अभय जी को, आपको बुला करके आपके प्रश्न प्रस्तुत करवाएंगे। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। और आज का विशेष सत्र समर्पित है संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य पदारोहण दिवस के रूप में समर्पित इस शंका समाधान का कार्यक्रम है। और आइए प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी जैन, इंजीनियर अनिमेश जैन, अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे धैर्य जी, स्नेहिल जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि वैसे तो मैं चाहता हूँ कि अगले भव में मेरा इस संसार में जन्म ही ना हो, लेकिन अगर हो तो मेरे को बस यही माता पिता मिले, तो मैं ऐसा क्या पुण्य करूं महाराज श्री कि मेरे को यही माता पिता मिले? देखिए, बहुत अच्छे भाव हैं और बहुत कम माँ बाप को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि उनकी संतान ये भावना भाए कि अगले जन्म में मेरे माँ बाप मुझे यही मिले। ज़्यादातर तो ये दिखता है कि लोगों को अपने माँ बाप से बड़ी शिकायत होती, क्षोभ होता है, जो नहीं चाहते। तो इस अर्थ में तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा है, उसमें निश्चित तुम्हारे माता पिता का व्यवहार, उनका संस्कार, उनका प्रभाव कारण होगा। जहाँ तक यही माँ बाप बने तो ये सब निदान है, ये सब भाव मन में नहीं होना चाहिए। और तुम अपने माँ बाप की सजा क्यों बढ़ा रहे हो अपने मुंह में? तुम तो ये सोचो कि अगले जन्म में हम सब जल्दी मोक्ष के मार्ग में निकले और संसार के आवागमन के चक्र से बचे। अनंत माँ बाप हो चुके, अनंत पुत्र हो चुके, कौन कौन से माँ बाप को देखोगे? समझ गए? इसलिए ये मोह का विस्तार है। हमें सांसारिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर पारमार्थिक दिशा में आगे चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। माँ जी, मैंने मम्मी पापा की वजह से ही आज पहली बार मतलब सिद्ध चक्र महामंडल प्रदान पूरा किया है। बहुत सुंदर। अब ये है कि उनके माँ बाप के गौरव को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। जी श्रीमान धैर्य जैन, नमोस्तु महाराज। धैर्य जैन, स्नेहिल जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संदेश जी, सीता जी, डिप्टी कमिश्नर GST कमिश्नर मुरादाबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम युवाओं को आचार्य श्री के दिए हुए ऐसे कौन से 4 हाइकू फॉलो करना चाहिए विशेषतः, क्योंकि आप अपनी बात अधिकतर 4 बातों में रखते हैं, तो कृपया 4 हाइकू बताइए हम युवाओं के लिए। युवाओं के लिए 4 हाइकू। अब एक पूछा है, देखो 4 जो मेरे लिए बहुत प्रेरक है, उसमें से मैं 4 हाइकू देता हूँ। टिमटिमाती दीपक को भी देख भागती रात। टिमटिमाते दीपक को भी देख भागती रात। ये पहला बड़ा प्रेरक हाइकू है कि तुम्हारे मन में अगर आशा की थोड़ी सी किरण हो तो वो थोड़ी सी किरण भी जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। समझ गए? उम्मीद की एक थोड़ी सी किरण। हर युवा को आशावादी बनना चाहिए। दूसरा, उसे संघर्षशील बनना चाहिए। जो गुरुदेव का हाइकू है,
कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो न सहो, सहो कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। समझ गए? फिर एक उनका बड़ा अच्छा हाइकू है, दुसंगति से बचो, कुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। कुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। ये गुरुदेव का युवाओं के लिए बहुत अच्छा हाइकू है। समझ गए? और एक और प्रेरक हाइकू जो युवाओं के लिए है, पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो। कुछ भूल रहा हूं इसका लाइन। पूर्ण पथ हो, पाप को, बहुत अच्छा है। चलो चौथा दूसरा बोल देता हूं। नहीं, वो तो युवाओं के लिए चाहिए, ऐसे तो सब चीज़ें लाजवाब है, लेकिन एक और अच्छा हाइकू मैं तुम लोगों को देना चाहूँगा जो गुरुदेव ने हम सब के लिए दिया है। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। नमोस्तुते। समझ गए? ये गुरुदेव का हाइकू है। तो हर हाइकू बहुत प्रेरणा देता है, और आप इन सबको पढ़ो। और मैंने जो गुरुदेव के हाइकू पर प्रवचन किए हैं, 108 हाइकू पर हमारे 62 प्रवचन हुए हैं, और वो उसी हिसाब से हुए। उसकी पूरी व्याख्या हर वर्ग के, खासकर युवाओं को एक अच्छा मोटिवेशन मिले उस दृष्टि से है। उन्हें पढ़ो, इसकी व्याख्या पढ़ करके और आनंद आएगा। मेरे और मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों के इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमको आपकी वरदानी छाव में रहने का कुछ ही दिन का अवसर मिलता है, तो भगवान हम ऐसा क्या करें कि दूर होते हुए भी आपकी समीपता का अनुभव हो। नमोस्तु महाराज। दूर होते हुए भी समीपता का अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है, हृदय में बिठाल दो, हर पल सानिध्य का अनुभव करोगे। जैसे हम दूर रहने पर भी गुरुदेव के हमेशा पास होने का एहसास करते हैं। समझ गए? नमोस्तु महाराज। महाराज ट्रस्टी श्रीमान संदेश जी, शीतल जी, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर मुरादाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रुति सुदर्शन जी, व्रती नगरी पिंडरई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके सानिध्य में आया, मेरे जीवन की दिशा और दशा बदल रही है। महाराज जी, आपका उद्बोधन रहता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। तो सरकारी सेवा में रहते हुए महाराज जी, किस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल को मोल्ड करें कि आगे चल के मोक्ष मार्ग पे बढ़ सकें? क्या हम गृहस्थों के लिए मोक्ष मार्ग संभव है महाराज जी? भाई, गृहस्थों का मार्ग भी मोक्ष मार्ग है, और आचार्य समंत भद्र ने तो लिखा, गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है। तो अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करो, कर्तव्य का पालन करो, पाप प्रपंचों से अपने आप को दूर रखते हुए जितना बने संयम साधना, निष्प्रहता के साथ धर्म आराधना करो, मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती श्रुति जी, व्रती नगरी पिंडरई। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी वास्तु, इंदौर। त्रय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब हम थूवन जी पपोरा जी तीर्थ दर्शन करने गए तो वहाँ पर हमने देखा कि जो प्राचीन मंदिर है उनके दरवाजे छोटे छोटे रहते हैं और प्रतिमाएं बहुत बड़ी और भव्य रहती, लेकिन आजकल मंदिर बड़े बड़े विशाल दरवाजों के बन रहे हैं मंदिर में दरवाजे। तो ये दरवाजे छोटे बड़े होने का क्या रहस्य है? देखो, उसकी एक वजह है। पुराने समय में जो वो बनाया गया मंदिर के शास्त्र के अनुसार प्रतिमा के मान के अनुरूप द्वार होना चाहिए।
लेकिन ये जो छोटे द्वार बनाए गए वो किसी वजह से बनाए गए। एक जमाना था जब मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रबल आतंक था और मूर्ति भंजक मूर्तियों को नमन करना नहीं चाहते थे, उनके आगे झुकना नहीं चाहते थे। तो हमारे ज्ञानियों ने ऐसा दिमाग लगाया कि मंदिर का दरवाजा ऐसा बनाओ कि झुके बिना जा ही नहीं सके, और उनको झुकना है नहीं, हमारी मूर्ति बच जाए। शायद ये कारण रहा होगा, समझ गए। जो मूर्तियों के छोटे द्वार हैं वो मंदिर के शास्त्र के अनुकूल नहीं है, पर परिस्थिति की पुकारवश ऐसा किया है तो उसे हम गलत नहीं कह सके। श्रीमती पायल जी दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के श्रोणी संरक्षक मैनपुरी निवासी श्रीमान अनंत जी रेखा जी। ओ श्रीमती पायल जी दीमापुर नहीं है, श्रीमान पीछे पीछे पीछे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संरक्षक मैनपुरी निवासी श्री अनंत जी रेखा जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप पहली बार आचार्य महाराज के दर्शन किए तो आपकी क्या अनुभूति हुई? आचार्य महाराज के पहली बार दर्शन करने के बाद आपने पूछा कि मेरी क्या अनुभूति हुई, तो मैं यही कहूँगा कि यदि इस धरती में कहीं कोई भगवान है तो उसका यही रूप हो सकता है। मैं उनको देखा तो उनका हो गया। पहली बार मैं इस तरह से मंत्रमुग्ध सा हो गया था, खिंच गया। इससे पहले मेरी न साधुओं में कोई आकर्षण था, न श्रद्धा थी, न कोई रुचि थी, लेकिन गुरुदेव के दर्शन करते ही मेरा काया पलट हो गया और वही आकर्षण मुझे यहाँ तक खींच करके ले आया। श्रोणी संरक्षक मैनपुरी निवासी श्री अनंत जी रेखा जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जी आदर्श जी पायल बिट्टू। बोलो पंडित जी देवनोधर। श्रोणी संरक्षक मैनपुरी निवासी अनंत जी रेखा जी, उसके बाद तैयार रहेंगे बिट्टू भैया आदर्श जी अरिहंत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, संपूर्ण संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु भगवान, एक ही बात हमारी इस समय है प्रार्थना, अगर कोई नया श्रावक बनना चाह रहा है तो किस विधि से उसे हम शुरुआत करें जो वो पक्का श्रावक बन जाए और वो तत्व ज्ञान से सुशोभित हो। श्रावक शास्त्र उसको जैन बनना या व्रती बनना? जैन बनना प्रभु, सिर्फ जैन। हमारे शास्त्रों में पूर्ण विधान है, जैन संस्कार के माध्यम से उसे पूरे के पूरे संस्कारों का आरोपण कराते हुए, उसके मिथ्यात्व का परित्याग करते हुए, उसे एक गोत्र प्रदान करते हुए और उसे जैन धर्म में दीक्षित करने का विधान है। उसे पूरे अष्टमूल गुणों के आरोपण के साथ श्रावक के जो आधारभूत व्रत हैं, नियम है, उन्हें डालकर आरोपित करके उसे विधिवत जैन संस्कार विधि के साथ जैन धर्म में दीक्षित किया जा सकता है। ऐसा अतीत में हुआ भी है। एक पंडित रामचंद्र जी शास्त्री थे, वो खंडवा के थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जैन धर्म से प्रभावित हुए, ब्राह्मण थे। जब जैन धर्म से प्रभावित हुए, उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया। सरसेठ हुकुमचंद जी कास्लीवाल ने उन्हें कास्लीवाल गोत्र दिया और आज उनका वंश पूरा चल रहा है खंडवा में। तो ऐसी विधियां हमारे शास्त्रों में हैं। अब ये सब हमारे जुरिडिक्शन से ऊपर का मैटर है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव बैठे हैं। लेकिन गुरुदेव से मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा हाँ, इस तरह की विधि है और यदि कोई सुपात्र है तो उसे प्रवर्तित किया जा सकता है। तो यदि कोई ऐसा प्रसंग हो तो रास्ता खुला है, हम ऊपर उनको रेफर कर सकते हैं और उनका भी काम बन सकता है। और ये आज की ज़रूरत है।
जैन धर्म की दीर्घकालिक सुरक्षा का यही एक रास्ता है कि हम सबको अपने साथ जोड़ें ताकि जैन धर्म की प्रभावना सर्व तरफ फैल सके। अरियंत जी पायल जी कटनी, उसके बाद आदर्श जैन अमर पाटन। महाराज श्री के चरणों पे 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक नए सर्वे के अनुसार आज की 46% युवा पीढ़ी अपने पसंद से ही शादी करना पसंद कर रही है, जिसका रेशियो अब अरेंज मैरिज से ज़्यादा होते जा रहा है। और एक सर्वे के अनुसार 90% डिवोर्स के केस भी लव मैरिज के ही होते हैं। और तीसरी बात महाराज श्री ये है कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए फैसले के अनुसार माता पिता अब बच्चों की शादी में दखल नहीं दे सकते। तो महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि नई पीढ़ी किस दिशा की ओर बढ़ रही है और इसका क्या दुष्परिणाम होगा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बिना कहे साही प्रकट है कि ये समाज सर्वनाश की ओर जा रहा है। ये जिस तरह की अवधारणाएं आज विकसित हो रही है और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल रहा है, ये हमारे पूरे के पूरे समाज के ढांचे को छिन्न भिन्न कर देने वाला है, जो बहुत गंभीर और चिंताजनक। आपने जैसा कहा कि 40% युवा 46% युवक अब लव मैरिज को प्रेफर कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि 90% डाइवोर्स में लव मैरिज वाले ज़्यादा हैं। तो अपने आप प्रमाण सामने है। इन सब के कारणों को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। सहशिक्षा और उन्मुक्त वातावरण आज एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण बनता है, जिसे लोग लव या प्यार कहते हैं। उसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, यह केवल यौवन जन आकर्षण होता है जो थोड़े दिन रहता है और उसकी खुमारी टूट जाती है। जैसी खुमारी खत्म होती है, वास्तविकता प्रकट होती है और उनको अपने जीवन के निर्वाह में बहुत कठिनाई होती। पर जब से पश्चिमी सोच हम पर ज़्यादा तेज़ी से हावी होने लगी है, इस तरह की मनोवृत्ति बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। आज का मीडिया भी ऐसी बातों को बढ़ावा दे रहा है और हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। कानूनी जो फैसले आपने बताया भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, इसी प्रकार लिव इन के संदर्भ में भी जो अपने ऊपरी अदालत ने ये बातें कही है, ये पूरी समाज को गुमराह करने वाला है, भ्रमित कर देने वाला है। काश इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को समझा होता तो इस तरह की टिप्पणियाँ आने से पहले सोचा गया होता। ये बात सही है कि किसी के विवाह के लिए आज के समय में बंधन नहीं डाला जा सकता, उनका निर्णय स्वतंत्र है। लेकिन माँ बाप जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो अनुभव से संपन्न है, उन्हें अपनी सलाह देने का भी अधिकार नहीं देना, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि अभी तक का यही उदाहरण बना रहा, माता पिता ने बच्चों के संबंध किए और वो बहुत खुशहाली के साथ जीवन जिए। और आज बच्चे खुद चुनाव करते हैं और थोड़े ही दिन में सब बिखर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका दुष्परिणाम भयावह होगा। आने वाले दिनों में बड़े गंभीर परिणाम भुगतने की स्थिति आएगी। इसलिए इनसे हमें बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है और इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने से रोकने की आवश्यकता है। भाई आदर्श जी अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीनू जी मलय जी AIG भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री। हे गुरुवर, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जाति स्मरण धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन से होता है। तो यहाँ पर जिन बिंब के दर्शन धर्म का, श्रवण का और जिनेन्द्र वैभव देखकर जाति स्मरण भी हो सकता है। तो यह अलौकिक महासिद्ध चक्र मंडल विधान करके यह मन अपूर्व आनंदित एवं गदगद हो रहा है कि ऐसा विधान एवं पूजन हमेशा करता रहूं। तो क्या इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं? यदि नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? बिल्कुल, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का एक निमित्त है। जिन महिमा दर्शन भी सम्यक दर्शन का निमित्त है। मनुष्य और तिर्यंचों को जिन बिंब दर्शन कारण बनता है और देवों को जिन महिमा। आप लोगों ने 8 दिन तक जो ये आराधना की, 108 भव्य जिनालयों में विराजमान भगवान को दर्शन किया, उससे भावों में जो विशुद्धि हुई, धर्म के प्रति श्रद्धान के साथ आत्मा की अभिरुचि अगर प्रकट हो जाए तो ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत माना जा सकता है। नमोस्तु। श्रीमती मीनू जी मलय जी AIG भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती बहन सविता दीदी पिंडरई।
आचार्य महाराज सहित पूरे संघ को त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम श्रावक जब आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी अनेक गलतियां हो जाती हैं, तो उन दोषों का प्रायश्चित कैसे करें और आचार्य श्री के दर्शन करने जाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, आचार्य महाराज के दर्शन करते समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो गलतियाँ, वो गलतियाँ क्या है? सबसे बड़ी गलतियाँ भावातिरेक में अनुशासनहीनता। तो अनुशासन होना चाहिए। चलते चलते उनके पैर पकड़ने की कोशिश, पास से दर्शन करने के चक्कर में हल्ला हंगामा करना, ये सब क्या है? अरे किसी भी गुरु के पास आप दर्शन करने जाओ, मेरे प्रति भी आप लोगों की शिकायतें आजकल बढ़ने लगी। जो आता है सब निकट से दर्शन करना चाहता है, और न केवल दर्शन करना चाहता है, बिल्कुल मुझसे चिपक के दर्शन करना चाहता है, बात भी करना चाहता है। क्या है? प्रैक्टिकल है। अभी आप सब लोगों को दर्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे महाराज। दर्शन मिल रहा है, संबोधन मिल रहा, हो गया काम। अगर हम लोग दिन भर केवल दर्शन दें तो आपको कुछ और दे सकेंगे? बोलो। जब हम अपने तप साधना नहीं कर सकें, हम ज्ञान आराधना नहीं कर सके, तो आपको देंगे क्या? बैटरी हमारी चार्ज होगी तो हम आपको चार्ज कर सकेंगे। अब पावर बैंक ही डिस्चार्ज है तो फिर पावर कहाँ से मिले? तो ये चीज़ें आप सबको सोचना चाहिए। किसी भी गुरु के दर्शन करने के लिए जाए तो आप उनके दिनचर्या के अनुकूल जाएं। आप लोगों का कोई शेड्यूल नहीं होता है, जब आए तब दर्शन चाहिए। हमें तो जैसे दर्शन करने को निकले तो महाराज के भी दर्शन करने ही है। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए, ना समझिए। अपने को देख कर करना चाहिए, और जब कभी भी दर्शन करें तो उनकी चर्या में बाधा नहीं होना चाहिए। दूर रह कर के भी आप वह सब कुछ पा सकते जो पास होने पर ना हो। अनुमति पूर्वक जाएं। हम मुनियों के लिए भी कहा है कि आचार्य की वंदना के लिए तभी जाओ जब वो निर्व्याक्षिप्त हो, निश्चिंत बैठे हो, तब आप जाओ। वो अपने काम में लगे, उस समय वंदना न करो। तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा उनकी चर्या और क्रिया के अनुरूप प्रतीक्षा करें। और हमारे पास समय का अभाव है तो पहले से पता लगा लें कि उनकी दिनचर्या क्या है, और उसी दिनचर्या के अनुकूल आप अपनी चर्या करो तो रास्ता प्रशस्त है। महाराज जी, इस मंच के माध्यम से मैं यही चाह रही थी कि आहारचर्या के समय इतना ज्यादा परेशान करते हैं। हम लोगों का 23वां परिचय है, 22 के अलावा। हाँ, और इसमें बुरा मत मानना, सबसे ज़्यादा आकुलता महिलाओं को होती है। हमारे ब्रह्मचारी को तो 2-4 बार ठोक चुकी। वो महिलाएं इतनी आक्रामक हो जाती है तो क्या आहार देंगी? संयम रखना चाहिए। आचार्य श्री के सामने महाराज जी जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। हाँ। जबकि इसके लिए भी बोल दिया, सार में बता दिया। उनकी चर्या और क्रिया में व्यवधान करके दर्शन करने का मतलब दर्शन का कोई अर्थ नहीं। आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। और दर्शन करने का एक अनुशासन, आप सड़क चलते उनके पैर पकड़ रहे हो, गिर पड़े तो व्यवधान आ सकता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक छोटी सी शंका क्या कहें, एक अभी हाल के समय में हम लोग देख रहे हैं महाराज जी कि जो हमारे श्रद्धा के केंद्र स्थल हैं, जो भी श्रद्धा के केंद्र स्थल है महाराज जी, उन पर लगातार कई बार अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, तो क्या महाराज जी ऐसा कोई मंच इस तरीके से नहीं हो सकता कि देश भर में जितने भी हमारे इस तरह के आपने बहुत ही गंभीर चिंता उत्पन्न की है और हमने इस विषय में अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति न करना ही ठीक है। नमस्ते। व्रती नगरी पिंडई से व्रती बहन सविता जी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद ऊपर श्री नीलेश जी, अच्छा, ठेकेदार परिवार वड्डा सागर। सभी महाराज जी के चरणों में नमस्तु। अलग महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, विधान की महिमा तो सबने बहुत गाई, मुझे भी पहली बार सिद्ध क्षेत्र में विधान करने का अवसर मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ मंडल लेकर विधान कर सकूं। महाराज जी, आचार्य से संबंधित क्वेश्चन है कि जब आचार्य कुंडलपुर में
अस्वस्थ हो गए थे, तो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। और फिर इतनी ऊर्जा शक्ति कुछ भी कहाँ से आ गई कि वो रैली पटनागंज चले गए। ऐसे ही माँ जी अमरकंटक में जब पंचकल्याणक हुआ तो मंच में नहीं गए, फिर बिहार किए तो डोंगागढ़ चले गए। तो ऐसा कैसा क्या है आचार्य के अंदर जो इतना सब कर लेते हैं माँ जी? नमस्ते। देखिए उनका मनोबल है। अब आपका ये सवाल दूसरे पहलू में यह है कि वहाँ अस्वस्थ हो गए और बाहर निकलते ही स्वस्थ कैसे हो गए, तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, पर एक घटना बताता हूँ। 1987 में नैनागिरी का पंचकल्याणक होना था, गजरत होना था, बहुत बृहद आयोजन था। घट यात्रा के बाद ध्वजारोहण के लिए गुरुदेव जा रहे थे। रास्ते में एक करोदा का कांटा, बड़ा तीक्ष्ण कांटा, मैं साथ में था, उनके पैर के टखने में लगा। ये जो होता है ना, ये वाला हिस्सा, उसमें लगा। वहाँ लगना बहुत कठिन होता है, लेकिन एकदम अंदर घुस गया। बहुत तीखा कांटा था, खून निकल गया। इतनी ज़्यादा गहराई से बिधा कि गुरुदेव को कई दिन तक लड़खड़ा करके चलना पड़ा। लेकिन जैसे कांटा लगा, गुरु के मुख से निकला, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके पहले वहाँ बहुत व्यवधान हो रहे थे। पानी को लेकर के पूरी कमेटी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। पानी निकल नहीं रहा था। 400 फुट के 5 बोरिंग हो चुके थे, पानी नहीं। और वहाँ लगभग 2.5 लाख आदमी आए और वहाँ एक 35 फीट के बोर से पूरा पानी पुज गया। बहुत अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। तो अब ये मैं इस संदर्भ में इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुदेव के मुख से निकला अब कुछ नहीं होगा, यानी सब ठीक होगा। ऐसा भी मैंने देखा कि कई बार बड़े आयोजन हुए और पहले दिन उनको अंतराय हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि महान आत्मा वही होती है जो सारी पीड़ा खुद लेती है और सबको आनंद बरसाती है। क्या बात है। हो सकता है ऐसी पीड़ा जो उनके ऊपर आती है वो खुद लेते हो ताकि आप पीड़ा मुक्त हो सके। बाकी अंतरंग कारण तो वही जानते हैं और उनसे पूछने की हिम्मत हमारे पास तो नहीं है। आप लोगों के पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अनुभव होगा ना महाराज जी। बता तो दिया। चलिए, ठेकेदार परिवार से श्री नीलेश जी, गुड़ायतन ट्रस्टी वंडा सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़ायतन ट्रस्टी जयपुर निवासी श्रीमान ज्ञानेंद्र जी, ममता जी। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय विधान, सिद्ध चक्र विधान जो हुआ है, पहली बार देखा है, वो किया है। हमने ऐसा विधान बहुत सारे देखे, लेकिन महाराज श्री पहले दिन से मन में एक शंका, मतलब एक जिज्ञासा उठ रही थी कि विधान में सारे पात्र बनते हैं, सौधर्मेंद्र, मैना सुंदरी, श्रीपाल, कुबेर, ये सब, मतलब इधर तो कोई पात्र ही नहीं था महाराज जी। ऐसा देखो मतलब ऐसा है, विधानों में पात्र आदि बनाते हैं, बनाने की परिपाटी है, पर इसका विधान में कोई विधान नहीं है। आपने तो पूरा विधान देख लिया। विधानों में पात्र बनाने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। पंचकल्याणक में पात्र होता है, इंद्रध्वज विधान हो तो उसमें इंद्र बनाए जाते हैं, रथावर्तन पूजा हो जिसमें महामंडलेश्वर चक्रवर्ती आदि बनाए जाते हैं, कल्पद्रुम पूजा हो तो उसमें चक्रवर्ती उसकी अर्चना करता है। तो कुछ राजाओं की पूजा है, कुछ देवों की पूजा है, कुछ चक्रवर्तियों की पूजा है। सिद्ध चक्र पूजा इंसानों की है। क्या बात है। श्रावकों की है, भक्तों की पूजा। श्री एक छोटा सुनो पूरी बात, बहुत अच्छा सवाल किया है। तो हम इंसान बनकर भगवान की आराधना करते हैं। तो सिद्ध चक्र पूजा मनुष्यों की पूजा है, अष्टानी की। महामहा पूजा में ये एक पूजा ऐसी है जिसको मनुष्यों ने किया। मैना सुंदरी मनुष्य ही थी ना, तो हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं मनुष्यों के रूप में। तो इंद्र बनाने की व्यवस्था किया है। क्यों सौधर्मिंद्र बनाए, क्यों कुबेर बनाए? अब ये सब इसलिए बनाए जाते हैं, उसके कारण दाम आ जाता है। जी जी।
तो वो एक है, इसलिए चलता है। यहाँ जो अपने सानिध्य में सिद्धचक्र विधान होता है, इसमें ना हम हार मुकुट को प्रेफर करते हैं, कुछ भी नहीं, सादगी के साथ भगवान की पूजा कीजिए। कहीं लिखा ही नहीं विधान में कि आप इंद्र बन करके पूजा कीजिए। तो हम इंद्र बनाए क्यों? इंद्र प्रतिष्ठा भी नहीं होती, यहाँ सकलीकरण होता है। और एक मंडल आपको दिया, यानी जिसने मंडल लिया उसने अपने द्रव्य से संपूर्ण आराधना कर ली। यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में साध रखे कि मुझे अपने द्रव्य से एक बार सिद्ध चक्र विधान करना है, तो साध की पूर्ति इससे होती है। समझ गए जी? वो साध पूरी होती है। तो सिद्ध चक्र विधान का यही प्रयोजन है। तो 108 परिवारों ने विधान किया, इसका मतलब इस मंडप में 108 विधान हुआ जी। और 108 विधान भी नहीं हुआ, एक ने 9 बार मंत्र चलाए, यानी 9 विधान एक के हुए। तो 108 गुणित 9 यानी 972 विधान यहाँ संपन्न हुए। क्या बात? कितने हुए? 972। 9 गुना है ना, बोलो सीधे सीधे। 9 बार चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? तुम बाकी में चलाते तो एक बार चढ़ाते। तो ये 9 बार जो हमने आराधना की वो वैसी है। इसलिए हार मुकुट, उसमें एक विकल्प भी रहता है, प्राय हार मुकुट में कपड़े लगे रहते हैं, शुद्धि अशुद्धि का भी विकल्प रहता है। आप लोग भी उसको पहनते हैं, फिर उतार के एक तरफ रख देते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये जब श्रावकों का विधान है, गृहस्थों का विधान है, तो मनुष्यों का विधान है, तो हम उसी तरह से विधान करें ना। इसलिए कोई अलग से पात्र बनाने की जरूरत नहीं होती, और अलग से आपसे कोई पात्र इसलिए भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, पूरा पैकेज पहले ही हो जाता है। इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है, और यही व्यवस्था बननी चाहिए। बुढ़ायतन ट्रस्टी जयपुर निवासी श्रीमान ज्ञानंद जी, ममता जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, पिछले माह आचार्य जी के दर्शनार्थ डोंगरगुट जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उसी में से एक अनुभव में से एक शंका महाराज जी। महाराज श्री, मैं जिस सेवा में था, उस सेवा में मुझे लगता था कि मैं इतना हूँ कि मैं कहीं भी जाके कितने लोगों के बीच में भाषण दे सकता हूँ, घंटों तक बोल सकता हूँ, कितने इंटरव्यूज मीडिया को दे सकता हूँ। तो महाराज जी, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गुरुदेव के कक्ष में जाने का मौका मिला बेटे शोभित के साथ। और महाराज जी, वहाँ जो अनुभव हुआ, अभी बताते हुए भी रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं कि जब आचार्य जी के पास में गया और आचार्य जी को मेरे बारे में बताना था कि मैं कौन हूँ, अजमेर चतुर्मास से लेके अब तक के बारे में, आपके बारे में मुझे बताना था। तो महाराज जी, जो अनुभव हुआ, तो मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ और होठ फड़फड़ा रहे हैं, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है महाराज जी। अभी भी ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा। तो ये भावों की अतिरिक्ति थी, या अस्वाभाविक सौभाग्य मिल गया, या गुरुदेव का आभा मंडल है महाराज जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। देखो, उनका यही प्रताप है कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए। जी महाराज जी। आपको तो, आप एक श्रावक हो, श्रद्धालु। मैं विद्वानों की बात करता हूँ। विद्वान बुद्धिजीवी होते हैं और आम श्रद्धालु भावुक। तो आप जैसे लोगों में तो भावातीत हो, और फिर ऐसा हो तो स्वाभाविक। मज़ा तो उनका है। मैं आपको बताऊं, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, दरबारी लाल कोठिया, पन्नालाल साहित्याचार्य, बंशीधर जी व्याकरणाचार्य, बालचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे विद्वानों को मैंने देखा वाचनाओं में। बाहर बहुत चर्चा करे, आचार्य महाराज ने ये गलत बोला, ये गलत बोला, ये गलत बोला, हमको उसको चर्चा करनी है। एक बार मैंने अपने कान से सुना, जब उनके पास बैठे, बोले आपके सामने आते बोलती बंद हो जाती, आप क्या कर देते हो? बोल नहीं पा रहे। तो महापुरुषों की ये महिमा है, उनका ये प्रताप है कि उनके सामने फिर कोई कुछ बोल नहीं पाता, और बिना बोले भी बहुत कुछ पा जाता है। चलते हैं आचार्य पदारोहण के विशेष शस्त्र की विशेष शंकाओं की संचालन के निवेदन करूंगा इच्छामी सहित क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज से कि हमारी निर्वेक वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। नीचे से मुनिश्री को नमोस्ते करते हुए आज एक बच्चों में और
माता पिता के बीच में कि विचारों का सामंजस्य बनना अथवा एक थोड़ा सा कठिन होता है, जिसको आज कहते हैं जनरेशन गैप। ऐसा लोग नाम देकर कहते हैं अरे हमारे उनके बीच में बहुत जनरेशन के पे हम एक दूसरे की विचारों को भावनाओं को समझ नहीं पाते। किंतु आज जो आचार्य पदारोहण दिवस हमने मनाया, इधर हम देखते हैं आचार्य गुरुवर जहाँ पे 20-22 साल की युवावस्था थी और इधर ज्ञान सागर महाराज जी जो कि 75 से लगभग 80 के बीच की उम्र के 82 साल की उम्र की थी। तो इन दोनों में गुरु और शिष्य के बीच ऐसा सामंजस्य और ऐसा क्या समर्पण रहा कि 82 साल की उम्र में भी विद्याधर जी और विद्यासागर जैसे महान बन गए और उनके विचारों में सामंजस्य कैसे बैठ गया। क्या ये जनरल गैप की आज जो जनरेशन गैप की जो बात करते हैं, क्या इसका ये विरोध करने वाली घटना नहीं है? कृपया समझाकर उपकृत करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आज उपस्थित किया और बड़ा गंभीर और चिंतनीय। आज हर बात में जनरेशन गैप कहा जाता है, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज के बीच में तो बिल्कुल दादा और पोते बराबर अंतर था। 82 साल के ज्ञान सागर जी महाराज और 22 साल के विद्याधर बिल्कुल पोते के बराबर हों, तो ये तो अंतर है। पर मैं समझता हूँ ये गैप तभी तक होता है जब संवाद कम होता है। अगर संवाद बना रहे तो उम्र का कोई अंतर नहीं। गैप को मिटाने के लिए पहला काम संवाद, दूसरी बात समझ। ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर समझ थी। आचार्य महाराज तो बिल्कुल अनगढ़ थे, उनको कुछ पता नहीं। लेकिन आचार्य महाराज के मुख से मैंने सुना कि ज्ञान सागर जी महाराज जब पढ़ाते थे तो बच्चे बन जाते थे। बच्चे को पढ़ाने में बच्चे जैसा बन जाना, तो ये समझ एक बहुत बड़ा कारण होते। 2 पीढ़ियाँ हो या 4 पीढ़ियाँ, अगर आपस में समझ हो तो किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती, सामंजस्य अपने आप बन जाता है। तो हमें समझना चाहिए व्यक्ति की क्षमता, उसकी प्रतिभा, उसकी अभिरुचि, इसको भी समझना चाहिए और सामने वाले के अनुभव को भी समझना चाहिए। तीसरी बात है श्रद्धा। अगर आपस में समझ है तो ठीक है ही, अगर हमारे अंदर बड़ों के प्रति श्रद्धा हो तो कभी गैप नहीं मिट सकता। वो गैप तो अपने आप आगे बढ़ता है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है। तो श्रद्धा आचार्य महाराज के हृदय में थी, समर्पण था, और जहाँ श्रद्धा और समर्पण हो वहाँ तो काम ही खत्म। माँ बाप के प्रति लोगों का एक अलग दृष्टिकोण होता है। बच्चे ये सोचते हैं ये हमारे केवल जन्मदाता हैं, लेकिन जब हम गुरु को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं हमारे भाग्य विधाता है। जन्मदाता और भाग्य विधाता के प्रति अलग अलग रुचि अंतर होता है। माता पिता के प्रति लगाव और जुड़ाव होता है, श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं होता। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होता है। जहाँ श्रद्धा हो, समर्पण का भाव हो, वहाँ किसी प्रकार का गैप नहीं रह पाता। तो वो हमें विकसित करने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति समझ को विकसित रखें, संवाद को बनाए रखें, श्रद्धा के भाव को जोड़ के रखें और एक दूसरे के समर्पण को ध्यान में रखें। तो ये गैप नहीं होता। आचार्य महाराज की बात जाने दीजिए, ज्ञान सागर जी और आचार्य महाराज के बीच तो जनरेशन गैप था। हम लोग तो अभी आंखों से देख रहे हैं, ये 20-20 साल 22-22 साल के छोरे उनके चरणों में जा रहे हैं, पल पूछ रहे हैं। उनके तो सब नाती बराबर हैं। 40-40 बरस हम लोगों को हो गया, अब ये 20-20 साल 22-22 साल के हम अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ कहाँ गैप है? उनसे प्रत्यक्ष मिल पाना भी कठिन है, लेकिन फिर भी ये गैप नहीं, क्योंकि समझ सही है, संवाद सही है और इधर श्रद्धा और समर्पण का भाव है, इसलिए कहीं कोई विसंगति नहीं हो सकती। बंधुओं, आज महाराज जी का आपने सवाल सुना। प्रतिदिन जब भी मौका मिला महाराज ने जो सवाल आप सबके बीच उपस्थित किए हैं, ये बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे संदेश हैं। पर आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कल से ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव के आदेशानुसार तीनों महाराज को, महाराज जी शीतल सागर जी रैलक जी को यहाँ से कल
प्रस्थान करना है, लेकिन महाराज कहीं रहे आप सबका भाव ऐसे ही जुड़ा रहे, ये भाव लगा के रखना चाहिए। चलिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। आजकल के परिवारों में एक मान्यता चल रही है कि एक बच्चा पर्याप्त है, 2 हो गए तो बहुत है, और 3 हो गए तो अरे तुमने तो पूरी टीम बना ली। अभी ऐसा हमने सुना था कि जैनों की जनसंख्या दिन पे दिन घटती जा रही। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि हर माँ के कम से कम 3 बेटे हों, और एक पुस्तक में तो सौभाग्यवती नारी की परिभाषा ये पढ़ी कि जिसके 4 बच्चे हों वो सौभाग्यवती नारी है। तो जिन लोगों ने एक बच्चा पैदा किया तो जैनों की जनसंख्या आधी हो जाएगी, और आगे जाके जैसे एक भी बच्चा पैदा नहीं किया जिनने, तो उनने जैन धर्म को विलुप्त करने में अपना पूरा योगदान दिया। तो अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है, तो ये दोषी माने जाएंगे जैन धर्म का विलुप्त होने में अथवा नहीं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। मैंने अनेक बार ये बात कही है कि संतति से ही संस्कृति आगे बढ़ेगी। जब तक संतति है तब तक संस्कृति, संतति का लोप होगा तो संस्कृति भी विलुप्त होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम संतति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने जो कहा कि ऐसा लिखा गया है कि 4 संतान में सौभाग्यवती होती है, निश्चित वो तो भाग्यशाली है। जिनके घर संतति है वही सौभाग्यशाली, और जो आज अपनी संतति को ही लुप्त कर रहे हैं वे एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अपने कुल में धर्म की ज्योति को बुझाने का। यदि हम चाहते हैं कि पीढ़ियों तक धर्म की ज्योति जलते रहे तो हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा। संतति के विस्तार की बात हमें सोचनी चाहिए। हमें ये सोच करके कि अब संतान को पालना बड़ी झंझट है, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहले माँ बाप के 6-6, 8-8 संतान होते थे, उनको पता ही नहीं लगता था कि बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब एक हैं इसलिए झंझट है, समझ गए? यदि इस पर पुनर्विचार हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। निवेदन है पूज्य इलक्षी निरंजन सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र और प्रसिद्ध मुनिराज के सानिध्य में और इतने बड़े संघ के सानिध्य में हमारा प्रथम चातुर्मास है। हम तो यही भावना भाते हैं कि हमारा ऐसा ही इतने बड़े संघ में और ऐसे सिद्ध क्षेत्र में विशुद्धि के साथ में चातुर्मास होता रहे। ये चातुर्मास के 4-5 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इतनी शुद्धि और विशुद्धि से ऐसे व्यतीत हुई पता ही नहीं चला है। तो इस बीच में हमसे कोई गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि सड़क कितनी अच्छी हो धूल तो हो ही जाती है, आदमी कितना अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। अतः समस्त संघ से और समस्त गुणायतन परिवार से हम क्षमा मांगते हैं। और आज का प्रश्न यही है कि महाराज जी, नमोकार मंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, सभी मंत्रों का राजा है, फिर भी लोग इसके बारे में श्रद्धा नहीं रखते हैं और दूसरे मंत्रों के बारे में पूछते हैं कि महाराज जी कोई दूसरा मंत्र बता दो जिससे रिद्धि सिद्धि हो, दुख दर्द दूर हो। जबकि नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें कोई आनुपूर्वी भी नहीं है, जिसमें कोई देवता नहीं है, जिसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, जिसका प्रत्येक पद और प्रत्येक अक्षर अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है, और जिसका प्रारंभ है नमस्कार से प्रारंभ होता है, दुनिया का पहला मंत्र है। तो इसकी महिमा और अपने कुछ संस्मरण बताएं जिससे लोगों को नमोकार मंत्र के बारे में श्रद्धा विश्वास जागृत हो। नमोकार। बहुत ही अच्छी बात महाराज जी ने उपस्थित की। नमोकार मंत्र अमोघ मंत्र है, लेकिन लोगों की इसमें उतनी रुचि नहीं होती। ऐसा इसलिए कि हमें बहुत सुलभता से जो चीज़ें हमें जन्मजात संस्कार से मिलती है उन चीज़ों के प्रति हमारे मन में वैसा लगाव नहीं होता।
अगर लगाव हम अपने अंदर बढ़ाएं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अच्छे से घट सकती है। तो नमोकार का सुलभ होना हमारी श्रद्धान की कमी का कारण बनता है, लेकिन जो एक बार नमोकार की महिमा को जान लेते हैं उनके जीवन में कहीं कुछ नहीं होता। मैं एक अनुभव आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक स्थान पर एक सज्जन जिनके बिल्कुल हालत बहुत ख़राब, शरीर सूखता जा रहा था, मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरे ऊपर किसी ने मूठ चला रखा है और कह रखा है कि मैं बचूंगा नहीं। मूठ यानी मारन विद्या। महाराज मैं बचूंगा नहीं, और हालत सूख के आधी हो गई थी। महाराज मैं क्या करूं? जब उसने बोला तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास कम करता हूं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक तेरी आयु तेरे को कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाए तो जिला नहीं सकता। ऐसे कोई मूठ से मारने लगे तो फिर इतने सारे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत क्या है? अंधविश्वास है, छोड़ हटा। नहीं महाराज मेरा पड़ोसी है, वो मुझसे बहुत जलता है, दोनों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, आप तो कोई उपाय बताएं। हालत खराब, अब उसे उपचार तो बताना ही था। मैंने उसे नमोकार मंत्र बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहले तो मैंने कुछ नौटंकी की और उसको ऐसा दिया कि मैं तेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहा हूँ। उसकी साइकोलॉजी बदलनी थी। और सुरक्षा कवच, मैंने कहा तू अब सुरक्षा कवच के घेरे में, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो निष्फिकर हो जा। और उसके बाद मैंने कहा कि तुम अब घर से निकलो तो नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ना, पूरे शरीर में हाथ फेरना। नमोकार मंत्र का रक्षा मंत्र भी मुझे याद नहीं था, तो मैंने नमोकार मंत्र केवल नमो अरहंतानम से नमो लोए सब सहानम तक पढ़ने के लिए उसको बोला, और कहा कि पूरे शरीर में अपना हाथ फेरो और ये सोचना कि मेरे चारों ओर एक वज्र कवच निकल रहा है, बन रहा है, वज्र कवच बन रहा है, और तुम बाहर जाना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा, और जब जब तुम्हें डर लगे नमोकार जपना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब बात उसके मन में श्रद्धान पक्का था, और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो हमने जगा दी। वो बंदा 1996 की बात है, 2023 आज तक जिंदा है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। और नहीं होता तो उसके मूड से मरता न मरता, डर से जरूर मर जाता। तो ये चीज़ें हैं। नमोकार मंत्र के प्रति तो अनेक उदाहरण आप लोगों ने सुने ही हैं इस मंच से लिखने वालों का, रोग निवारण का। ये हमारे त्रियोग शुद्धि का आधार है। नमोकार मंत्र से असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा होती है, इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए। आज मैं चाहूँगा महाराज से एक सवाल और कर लें। हाँ बोलो। वैसे तो सारी शंकाओं का हमारा समाधान हो गया है। आज आपके सानिध्य में रहते हुए पिछले 5 महीनों में खूब ही आनंद के साथ और बहुत गुरु भक्ति, वास्तव में आपका गुरु के प्रति जो समर्पण है, लगता है ऐसा ही गुरु जी का गुरु ज्ञान सागर जी के प्रति समर्पण होगा। और जबकि गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने वृद्धावस्था में, जबकि उनका शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी, फिर भी उन्होंने विद्याधर जी को अपना समर्पण सब कुछ दे करके और एक योग्य आचार्य बना दिया। और अंत समय में जब स्वयं समाधि के मन में, उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं समाधि लेने, यद्यपि आगम ये कहता है अपने कुल को छोड़ करके, संग को छोड़ करके बाहर जाना चाहिए, लेकिन गुरुवर ज्ञान सागर जी के मन में ऐसा क्या विचार आया कि उन्होंने अपने शिष्य को आचार्य बना करके और स्वयं उनके चरणों में बैठ करके निवेदन किया कि हे आचार्य महाराज, अब मेरे जीवन के अंतिम समय को अच्छी तरह से सल्लीखना पूर्वक मरण हो और आप मेरे निर्यापक आचार्य बने। वास्तव में ऐसा गुरुवर ज्ञान सागर जी ने क्या विद्याधर जी में देखा, विद्यासागर जी में, कि उन्हें अपना गुरु बना करके अपने अंतिम समय उनके चरणों में व्यतीत किया। और हम सब भी गुरु के चरणों में रह कर के अपने आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसा ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। ये बात सत्य है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपने संग में समाधि नहीं करा के दूसरी जगह करना चाहिए,
वहाँ तो बहुत कड़ी बात लिखी है, वरम गण प्रवेशादो विवाहे प्रवेशनम विवाहे राग उपत्ति गणो दोषानमागरो, कि अपने संग में समाधि करने से अच्छा ब्याह कर लो, ब्याह में तो केवल राग होगा, गण तो दोष का आगर होगा। एक सामान्य कथन है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि राग की उत्पत्ति में संलेखना नहीं हो सकती। पर ज्ञान सागर जी महाराज बहुत पारखी थे, उन्हें आचार्य महाराज के अंदर, उनके भीतर सारी प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट थी। वो जानते थे कि ये रत्नत्रय का धनी साधक है और इसके हृदय में किसी के प्रति रंचमात्र राग नहीं है। मैं इनके चरणों में रह कर के अपनी संलेखना चाहूँगा तो मेरी निर्बाध संलेखना होगी, और गुरुदेव उनके उस विश्वास में 100% खरे उतरे। तो और उस समय उनके शरीर की स्थिति नहीं थी कि किसी योग्य निर्यापक के पास जा पाए, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनकी दूरदर्शिता का परिचय था, और गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के विश्वास में पूरी तरह खरे उतरे और इस बात को साबित कर दिया कि अपवाद स्वरूप ऐसा भी आदर्श उपस्थित हो सकता है जो आचार्य महाराज ने कर दिखाया, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।